नमस्कार। आज मैं उन तमाम ज़मीन मालिकों के लिए, रैयत मालिकों के लिए एक बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूँ। केबीसी पर आप देख सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि ज़मीन सर्वे पर एक बड़ा बयान आया है और ज़मीन सर्वे को लेकर के दिलीप जायसवाल जो भू और राजस्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सुधर जाओ। सीओ को सख्त निर्देश दिया है या उन तमाम ऐसे दलालों को निर्देश दिया है, आगाह किया है कि संभल जाइए, अन्यथा मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा और हम सभी जो गड़बड़ झाला करने वाले सीओ होंगे या कोई भी पदाधिकारी होंगे उनको हम बिना नापे छोड़ेंगे नहीं। दिलीप जायसवाल छोड़ता नहीं है। ये बड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो ज़मीन सर्वे का काम था वो अनवरत रहेगा, लेकिन 3 महीना का और समय दिया जाएगा जो बाहर लोग रहते हैं, ताकि वो अपने कागजात दुरुस्त कर लें। और इस पर एक बड़ा बयान सामने आया है दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री है। आप सुनिए दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं। और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में
पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। वो सरकार के नाम पर होगा, लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे, तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो केस नहीं हो पाता था। आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो, राज्य स्तर के पदाधिकारी हो या प्रखंड लेवल पे कोई भी कार्यकर्ता हो। उन्होंने कहा अराजकता और घुसखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी से पैसे उगाही की बात की तो उन्हें हम नापने में सेकंड नहीं लगाएंगे। और इनकी जानकारी तमाम उस ग्रामीणों से भी की है कि अगर ऐसा कोई भी सूचना मिलती है तो हमें विभाग में हो या फिर सरकारी दफ्तर हो वहां तुरंत इत्तला करें। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये एक बड़ी खबर है केबीसी न्यूज़ पे। आप देखेंगे दिलीप जायसवाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो बने रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।